नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हिसार के जिंदल मॉडर्न स्कूल में कोविड मरीजों के लिए बने 500 बेड वाले अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन करने आए सीएम के कार्यक्रम का विरोध जताने आए किसानों और पुलिस में जमकर टकराव हुआ। इस दौरान हुई पत्थरबाजी में कुछ पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई, जबकि मारपीट में एक डीएसपी घायल हो गए। किसान हांसी से हिसार की तरफ बैरिकेड्स तोड़कर पहुंचे। जिस समय पुलिस और आंदोलनकारी में झड़प शुरू हुई, तब तक सीएम उद्घाटन कर हेलीकॉप्टर से हिसार से रवाना हो चुके थे। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाओं समेत अनेक किसानों को हिरासत में लिया है। किसानों ने हिसार की घटना के विरोध में रामायण टोल पर जाम लगा दिया और पूरे हरियाणा को जाम करने की चेतावनी दी। हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से महामारी अलर्ट जारी करते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। अब यह 24 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। पूर्व में इसे 17 तक के लिए लागू किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में इसकी घोषणा की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। नए आदेशों में भी एक सप्ताह पहले जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन उसी तरह से करना होगा, अर्थात शादियां बिना बैंड बाजा बारात के होंगी। घर या कोर्ट में होंगे आयोजन। 30 से 50 के बजाय 11 लोग शामिल होंगे। शादियों में बारात आने जाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। कुल मिलाकर एक सप्ताह पहले लागू किए गए आदेशों को उसी तरह से दोबारा लागू किया गया है। अब 24 मई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे नियम। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के घाव पर मरहम लगाने की बजाय बार बार उन्हें कुरेदने का काम कर रही है। वो किसान आंदोलन का समाधान निकालने की बजाय किसानों से टकराव के हालात पैदा करने में लगी है। मुख्यमंत्री भली भांति जानते हैं कि प्रदेश का किसान उनसे नाराज है, बावजूद इसके वो उन्हें उकसाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 400 से ज्यादा शहादतों के बावजूद किसान सत्याग्रह के रास्ते पर अडिग हैं। सरकार को अब तक समझ जाना चाहिए था कि किसान अपनी मांग मनवाए बिना पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोरोना दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में जमकर आतंक मचा रहा है। दोनों जिलों में लगातार मौत का आंकड़ा भय का माहौल बना रहा है। हालांकि प्रशासन ने रेवाड़ी जिले में सर्वे उपरांत करीब 3 दर्जन गांव को हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया है। साथ ही सोमवार से यानी आज से यहां पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो जाएगा। गाँव में तेजी से कोरोना संक्रमण फैलने के कारण भी अजीब से सामने आ रहे हैं। तमाम भ्रांतियों एवं अफवाहों के कारण गाँव में कोरोना दहशत का माहौल बना रहा है। ग्रामीण हल्के बुखार खांसी के बावजूद आज भी अपने परिजनों एवं करीबियों से दूर होने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। हिसार में चौधरी देवीलाल संजीवनी कोविड अस्पताल का शुभारंभ के लिए आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध करने पहुंचे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों ने कुंडली मानेसर पलवल व कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे जाम कर दिया। इधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ताजा बयान जारी कर कहा है कि हिसार प्रकरण में 11 सदस्यीय कमेटी के साथ प्रशासन का समझौता हो गया है। सभी किसान अभी रिहा किए जा रहे हैं। किसान व पुलिस की ओर से किसी पर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही सोमवार के लिए आंदोलन की नई घोषणा वापस ले ली गई है। लापरवाही और घातक संक्रमण का नतीजा है कि जयपुर में कोरोना अब भी कंट्रोल में नहीं है। यहाँ हर रोज 2,500 से 4,000 के बीच संक्रमित केस मिल रहे हैं। मार्च 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद चारदीवारी का रामगंज, ईदगाह, गलता गेट, सुभाष चौक सहित कई ऐसी जगह हैं जहां बड़ी संख्या में केस मिले थे। आज इन एरिया में स्थिति बदल गई है और इन इलाकों में सबसे कम केस हैं। इन एरिया में स्थिति ये है कि यहाँ प्रतिदिन 10 से 15 से केस ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो इसके पीछे हार्ड इम्यूनिटी है, जबकि चारदीवारी से अलग दूसरे एरिया में स्थिति इसके विपरीत है। जोटवाड़ा, सोडाला, मानसरोवर, वैशाली नगर, जगतपुरा, सांगानेर सहित कई ऐसे एरिया हैं जो पहली लहर में सुरक्षित थे, वे अब दूसरी लहर में बड़े हॉटस्पॉट बन गए हैं। इन एरिया के पिछले 7 दिन का रिकॉर्ड देखें तो 500 से 1,000 के बीच संक्रमित केस मिल रहे हैं। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह थोड़ी देर बाद यानी 5 बजे खुलेंगे। हालांकि कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे। भक्त सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को अपने घर में रहकर ही पूजा अर्चना करने की अपील की है। केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली शनिवार शाम को ही पहुंच गई है। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई और गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को खुल चुके हैं। चारों धाम में बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को तड़के 4:15 मिनट पर खुलेंगे। इन सभी धाम में भी कोरोना के कारण श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं है।
अमेरिका की स्वतंत्र जर्नल क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिसीज ने रविवार को कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के बारे में अच्छी खबर दी है। उनकी स्टडी में दावा किया गया है कि कोवैक्सीन भारत में पाए गए डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काफी हद तक प्रोटेक्शन देती है। साथ ही ब्रिटेन में मिले वेरिएंट समेत कई दूसरे स्ट्रेन को भी खत्म कर देती है। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भी कोवैक्सीन को लगभग सभी प्रमुख वेरिएंट पर असरदार बताया था। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताऊ ते का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह तूफान 24 घंटे में और भी खतरनाक हो सकता है। यह अपनी दिशा बदलकर सोमवार शाम तक गुजरात के तट से टकरा सकता है। इसके करीब 12 घंटे बाद यानी लगभग 18 मई की सुबह तक यह चक्रवात पोरबंदर और भावनगर के महुआ के बीच से गुजरात तट को पार कर सकता है। वहीं कर्नाटक के 6 जिलों पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है। इन जिलों के 73 गाँव इससे प्रभावित हुए हैं। राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 6 जिलों में से 3 समुद्री सीमा से सटे हैं। सभी में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हो रही है। यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। चक्रवात के कारण गुजरात में 17 और 18 मई को होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोक दिया गया है। वहीं बात करें मुंबई की तो 17 मई को मुंबई में वैक्सीन नहीं लगेगी। इजराइल और हमास वो जिसे इजराइल आतंकी संगठन मानता है के बीच पिछले 7 दिनों से जारी जंग में रविवार शाम तक 183 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 47 बच्चे शामिल हैं। मरने वालों में 10 इजरायली और बाकी 174 फिलिस्तीनी हैं। इस जंग में अब तक 1200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है। हमास इजराइल के शहरों पर अब तक 2500 से ज्यादा रॉकेट फायर कर चुका है। इसके जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF गाजा पट्टी पर 700 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुकी है। शनिवार को IDF ने एयर स्ट्राइक करके हमास के चीफ याहिया सिनवार के घर को तबाह कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को इजराइल के समर्थन में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल को अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। इस बयान के बाद उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने ही उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। दबाव बढ़ने के बाद उन्होंने शनिवार को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। जनवरी में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद बाइडेन और अब्बास के बीच यह पहली बातचीत है। इसके बाद रविवार को इजराइल के अधिकारियों ने सीज फायर कर समझौता होने के संकेत दिए हैं। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार यानी SHS ने मेडिकल ऑफिसर के 1000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के सीधे इंटरव्यू के आधार पर होगा। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स 14, 17 और 21 मई 2021 को आयोजित होने वाले वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन पदों के लिए सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को हर महीने 65,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी।